अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं यहाँ की लाइफ के बारे में, इटली के बारे में, यहाँ के वीज़ा वगैरह के बारे में, यहाँ आना और यहाँ की लाइफ और यहाँ सेटल होना, ये वो इस तरह की डिफरेंट कुछ जो है ना कमेंट्स आए हुए हैं। तो मैंने सोचा इन पे जो है ना एक एक करके थोड़ी थोड़ी हर टॉपिक को लेके थोड़ी थोड़ी इस पर वीडियो बना दी जाए। तो आज सबसे पहले जो मैं वीडियो आज बनाने वाली हूँ, सबसे पहला टॉपिक है वो है जी फैमिली वीज़ा या फैमिली रीयूनियन भी उसे कहा जाता है। तो इसकी जो है डिटेल आज वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो ये फैमिली वीज़ा है ना, ये किन लोगों के लिए अप्लाई हो सकता है, वो है जी वाइफ, और दूसरे नंबर पे आते हैं बच्चे, और थर्ड पे हैं पेरेंट्स। और पेरेंट्स सिर्फ उस सूरत में जब पेरेंट्स की वहाँ कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, मतलब उनका और कोई बेटा बेटी उनका ख्याल रखने वाला वहाँ नहीं है, पेरेंट्स वहाँ पर अकेले हैं, तो उस कंडीशन में फिर पेरेंट्स का वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। अप्लाई तो कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से अप्लाई हो सकता है, लेकिन वीज़ा लगना या ना लगना वो डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर कैसे रहते हैं, या मतलब उनके उनके पास कोई और है उनका ख्याल रखने वाला या नहीं। तो फिर जो है ना वीज़ा जो रिक्वायरमेंट्स हैं अब आगे वो डिपेंड करती हैं परमिट ऑफ स्टे, जिसे यहाँ पे परमेसो दी सोजोर्नो बोलते हैं। तो उसकी वो सब डिफरेंट होती हैं, तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। और परमेसो दी सोजोर्नो जो है ना वो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे हमारे लोगों के पास होती हैं ना, वो 4 तरह की होती हैं। जो सबसे पहले है उसमें वो आती है परमेसो दी सोजोर्नो, जो पहली वाली है वो है लवोरो सुबोर्डिनातो। ये होती है वो उन लोगों के पास जो लोग किसी के पास यहाँ पे किसी के साथ काम करते हैं। फिर है लवोरो ऑटोनोमो, ये उनकी होती है जिन लोगों का अपना बिजनेस होता है यहाँ पे। और उसके बाद है जी अजीलो पोलिटिको, और नेक्स्ट है सुसिडियारिया। तो ये 4 तरह की जो है ना परमेसो दी सोजोर्नो, ये जो मोस्टली यहाँ पे हमारे लोगों के पास होती हैं, ये हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है जी वो है वीज़ा या नुला उस्ता को अप्लाई करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो हमारे लोग मोस्टली यहाँ पे गलती कर जाते हैं अप्लाई के टाइम में, तो वो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं इसके अप्लाई के प्रोसेस पे। तो प्रोसेस जो है ना अप्लाई करने का, वो सभी तरह के सोजोर्नो है ना, जो उनका वो प्रोसेस सेम है बिल्कुल, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा थोड़ा सा कुछ फ़र्क है। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो है जी, ये ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर इसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और उसके बाद प्रेफेतुरा वाले वेरिफिकेशन करके नुलाउस्ता या वीज़ा जिसे कहते हैं वो जारी करते हैं। और इसका टाइम होता है मिनिमम 90 डेज़, और मैक्सिमम ये डिपेंड करता है कि प्रेफेतुरा में कितनी एप्लीकेशंस हैं और आपकी एप्लीकेशन का क्या नंबर है उनके पास, तो उस हिसाब से फिर ये टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आपके सही होंगे तो प्रेफेतुरा आपको कॉल करेगा, या आपको ईमेल के ज़रिए वो कांटेक्ट करेंगे और आपसे कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो मंगवाते हैं और वो नुला उस्ता आपको दे देते हैं। तो नेक्स्ट जी अब रिक्वायरमेंट्स हैं जो इसकी, सबसे पहले जो टॉपिक है उस पर बात करूँगी। सबसे पहले नंबर पे है लवोरो सुबोर्डिनातो, जिसके बारे में आज मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताने वाली हूँ। तो लवोरो सुबोर्डिनातो जो प्रोमेसो दी सोजोर्नो है यहाँ पे सब जिन लोगों के पास, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं जी, सबसे पहले होने चाहिए स्पीड आईडी, दूसरे नंबर पे है फ़ोन नंबर, और फिर आता है ईमेल। और ये फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपको कॉल या ईमेल के ज़रिए किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट है जी फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट की, जिस बंदे के लिए वीज़ा अप्लाई करना है उसकी। और फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस बंदे के जिसने यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है, और उसके डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें चाहिए वो हैं परमेसो दी सोजोर्नो, कार्ता दी आइडेंटिता, जिसे आईडी कार्ड भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो उसके बाद है कोदिची फिस्काले, और नेक्स्ट है जी पासपोर्ट। तो इन सब चीज़ों की फ़ोटोकॉपी चाहिए। और उसके बाद आता है घर का कॉन्ट्रैक्ट, और घर का जो ऑनर होता है, यानी जो लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, ज़ाहिर है मोस्टली यहाँ पे रेंट पे ही रहते हैं, तो वो जो घर का जो ऑनर होता है ना, उसकी तरफ से एक लेटर चाहिए होता है, जिसको यहाँ बोलते हैं मोडेलो S2, मोडेलो एस से दुए बोलते हैं उसे यहाँ पे। तो वो लेटर एक चाहिए होता है। और उसके बाद है जी मालिक का आईडी कार्ड चाहिए होता है, यानी घर का जो ऑनर है ना उसके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, सॉरी आईडी कार्ड नहीं, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। उसके बाद है अलोजो, अलोजो तीवो, और इसको शॉर्ट में अलोजो भी बोलते हैं। तो अब ये अलोजो क्या है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक चला जाता है। मतलब ये अलोजो बेसिकली है क्या, ये एक डिटेल इसकी, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन कि ये क्या चीज़ है, तो इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो उसकी सारी जो डिटेल है ना कि वो क्या चीज़ है अलोजो, तो उस पर फिर मैं एक वीडियो कंप्लीट बना दूँगी। तो ये अलोजो चाहिए। और उसके बाद जी चाहिए काम का कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आप लोग काम करते हैं उस जगह से आपको वो काम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चाहिए। और लास्ट ईयर की पूरे 1 साल की यानी कि पे, सॉरी इनकम, या उसे खुद बोलते हैं यहाँ इटालियन में,
तो ये आपको चाहिए होती है एक पिछले साल की इनकम या खुद। अब वो कितना होना चाहिए उसकी भी मिनिमम एक जो है ना वो है एक रिक्वायरमेंट है कि वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो खुद आपका कितना होना चाहिए वो जी अडल्ट के लिए है। सबसे पहले बड़े लोग हैं, अगर बड़ा बंदा कोई एक है यानी कि वाइफ है सपोज़, तो उसके लिए चाहिए 11,672.90 यूरो, ये एक बड़े बंदे के लिए। उसके बाद दो हैं यानी अगर वाइफ है और आपके पेरेंट्स में से कोई एक है साथ, तो उनके लिए यानी दो लोगों के लिए चाहिए तकरीबन 15,563.86 यूरो। और तीन लोग हैं अगर बड़े यानी दोनों पेरेंट्स हैं और वाइफ है, तो उसके लिए चाहिए होगा 19,454.82 यूरो। और फिर आ जाते हैं बच्चे यानी 14 साल से छोटे, जो छोटी एज के बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए डिफरेंट है। और बच्चों में अगर एक है बच्चा तो उसकी सेम है ऑलमोस्ट 11,672.90 यूरो एक बच्चे के लिए। और अगर बच्चे दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, मतलब बच्चों की थोड़ी सी कम भी चल जाती है, तो दो या दो से ज़्यादा हैं बच्चे, तो उनके लिए चाहिए आपको 13,085.2 यूरो। और नेक्स्ट है जी अगर वाइफ है और साथ वाइफ के साथ दो बच्चे हैं या तीन हैं चार तक हैं, तो मतलब 14 ईयर से कम एज के बच्चे हैं ना, अगर वाइफ के साथ दो या दो से ज़्यादा, तो उनके लिए चाहिए 16,356.26 यूरो। ठीक है, ये सारी जो खुद जितना होना चाहिए एक साल का, इसकी भी डिटेल मैंने पूरी बता दी है कि ये कितना होना चाहिए मिनिमम। और नेक्स्ट उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो है जी आखिरी 3 पे स्लिप, जिसे बूझते पागे बोलते हैं यहाँ पे। और फिर जो काम जहाँ पे आप करते हैं उसका जो ऑनर है उसकी तरफ से आपको एक लेटर चाहिए होगा, जिसे बोलते हैं मोडेलो SA3 मोडेलो SA3 बोला जाता है। और नेक्स्ट चीज़ आती है जी मार्का दा बोलो, 16 यूरो का आएगा ये। और ये मार्का दा बोलो ये होता है जैसे हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो ना कोई, तो उन पे जो वो टिकट हम लोग लेके वहाँ लगाते हैं ना, कि किसी तरह के भी डॉक्यूमेंट्स पे होता है एक्सेड लगती है वो टिकट, तो वो चीज़ है सेम वो यहाँ पे होती है। मार्का दा बोलो उसको बोलते हैं, ये मिलेगा 16 यूरो का, तो ये भी मस्ट चाहिए साथ। और इसके बाद जी अब जो मैंने ज़िक्र किया था शुरू में कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग एक मिस्टेक कर देते हैं हमारे लोग यहाँ पे, तो उसके बारे में मैं बात करती हूँ। और वो चीज़ ये है कि जब भी आप अपना काम करवाएं ना, तो किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन हो डॉक्यूमेंटेशंस की, कि क्या कुछ होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, तो इस तरह के किसी बंदे से काम करवाएं। अगर आप यहाँ किसी फॉरेनर से काम करवाते हैं ना, तो वो मोस्टली ये करते हैं कि ना अप्लाई वो कर देते हैं अपनी फ़ीस वगैरह के चक्कर में, लेकिन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम बन जाती है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ये मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इस तरह के कुछ एक दो केसेस हुए हैं, मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने बताया, ज़ाहिर है मुझे इन चीज़ों के बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सब मुझे उन्होंने ही बताई हैं चीज़ें। तो उसमें साथ उन्होंने ये मुझे मतलब एक ये पॉइंट भी बताया कि उनके जानने वालों में कुछ ऐसा हुआ है कि अप्लाई कर दिया उन्होंने, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं थी, तो उसमें ये हुआ कि फिर उनका टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसे भी वेस्ट हुए, और आगे चल के जो है ना फिर इतराज़ लगता है। लाजमी सी बात है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तो आपका जो है ना वीज़े वगैरह का कोई मतलब ही नहीं, कोई प्रोसेस का वो बनता ही नहीं है मतलब, और वो नहीं अप्रूव होगा यहाँ से कुछ भी, तो उसमें फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर कोई आपका कोई भरोसे वाला बंदा है, मतलब फॉरेनर कोई है भी, अगर कोई जानने वाला कोई भरोसे वाला बंदा है कि जो आपका काम सही से कर देगा, तो उससे काम करवाएं, नहीं तो किसी प्रोफेशनल से, ये किसी सही जगह से काम करवाएं अपना। और उसके बाद जो है ना कुछ उन लोगों के लिए है ये कि जो लोग यहाँ पे फॉरेनर्स के पास ही काम करते हैं, जैसे देसी लोगों के पास ही, कुछ अपने लोगों के पास ही काम करते हैं, तो उनमें भी कुछ लोग थोड़ा बहुत ज़ाहिर है चीज़ों को ऊपर नीचे कर जाते हैं। मैं फिर कहूँगी सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सुनने में और देखने में हमारे अपने जानने वालों में ये चीज़ें आई हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ। तो जो लोग यहाँ पे कुछ अपने लोगों के पास काम करते हैं, तो वो जब अप्लाई करने लगे ना वीज़ा, तो वो ये ख्याल लाजमी रखें एक चीज़ का कि अपनी जो पे स्लिप है और उनका जो खुद है, ये अपना चेक करवा लें एजेंसिया दिल इंतराते से कि ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं या नहीं। एजेंसिया दिल इंतराते के पास सारा आपकी इनकम का रिकॉर्ड होता है, तो वो आपने जो उनके पास यानी रिकॉर्ड है, और जो आपको आपके काम की तरफ से, जो आपके मालिक की तरफ से मिली है पे स्लिप और खुद, वो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, वरना ये भी आगे चल के प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि वो कई दफ़ा हो जाता है यही कि ऊपर नीचे कर देते हैं पे स्लिप और खुद जो आपको काम की तरफ से मिलता है, तो इसलिए वो लाजमी सी बात है कि लाजमी पहले चेक करवा लें कि ये दोनों सेम होनी चाहिए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये कुछ छोटी छोटी एक दो चीज़ें थी जिनका आपको ख्याल रखना है।
तो ये भी सोचा आपको बता दूं कि शायद आपके लिए ये कुछ काम की चीज़ रहे, आपको कुछ हेल्प मिल सके इससे। तो जी अभी फ़िलहाल आज मैंने इसी एक ही टॉपिक पे बात की है। नेक्स्ट हम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ पे बात करती रहूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर एक ही वीडियो में सब चीज़ों को, सब बातों को ले लूँगी तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एक एक करके आराम से हम हर टॉपिक पे बात करते रहेंगे, वीडियो मैं बनाती रहूँगी। और आज की जो वीडियो है, अगर इसमें कोई भी चीज़, वैसे मैंने बहुत कोशिश की कि आराम आराम से बड़े तरीके से ठहर ठहर के रुक रुक के मैं बताऊँ सब चीज़ें, लेकिन अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आई है या कोई बात मैं क्लियर नहीं कर सकी हूँ या कोई पॉइंट मज़ीद आपके माइंड में आ रहा है, तो आप उसको मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। आप उसको कमेंट में मुझे अच्छे से जो है ना अपना मैसेज आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट फिर कोई मज़ीद वीडियो बनाऊँ और उस चीज़ को डिटेल से और अच्छे से आपको बता सकूँ। तो आज की वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।